जय माता संतोषी। बहनों और माताओं, अगर आप शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करती या करने की सोच रही तो ये बात ध्यान से सुनिए। संतोषी माता बहुत ही दयालु और कृपालु देवी है। जो भी सच्चे मन से उनका व्रत करता है उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन इस व्रत को एक सही विधि से करना बहुत जरूरी है। तो आइए जाने कि संतोषी माता का व्रत कैसे किया जाता है, वो भी ऐसे जैसे कोई आपको प्रेम से समझा रहा हो। सुबह सुबह जल्दी उठिए, नहा धोकर अपने घर को साफ कर लीजिए। फिर किसी शांत जगह पर एक छोटी सी चौकी या पाटा बिछाइए। उस पर लाल कपड़ा बिछाकर संतोषी माता की तस्वीर या मूर्ति को प्रेम से स्थापित कर दीजिए। पूजन सामग्री में क्या क्या चाहिए? आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। माता तो सरलता से ही प्रसन्न हो जाती है। बस ये चीजें रख लीजिए। थोड़ा सा गुड़ और चना, यही माता का प्रिय प्रसाद है। एक दीपक घी वाला हो तो और अच्छा। जल से भरा लोटा या कलश, रोली, चावल, फूल, हल्दी, चंदन, अगरबत्ती, कपूर, धूप, माता के लिए लाल फूल, पूजा के बाद बांटने के लिए गुड़ चना का प्रसाद, बस। और हाँ, खटाई या खट्टा खाना उस दिन घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब शुरू करते हैं पूजन। सबसे पहले माता को रोली, चावल, फूल और हल्दी अर्पित करें। फिर दीपक जलाएं और माता से कहें, हे संतोषी माता, मैं सच्चे मन से आपका व्रत कर रही हूं, मेरी हर बात सुन। फिर माता का ध्यान कीजिए और उनके सामने बैठकर प्रेम से गुड़ और चने का प्रसाद अर्पित कीजिए। अब माता की व्रत कथा को मन लगाकर सुनिए या खुद पढ़िए। तो आइए जानते हैं संतोषी माता की ये पौराणिक व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें पुत्र को खिलाती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोली, जब तक आंखों से ना देखे मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आए। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। तो पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गए और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन सास सर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूं। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूं। ये कहकर वह घर से निकल गई। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे ताप रही थी। वहां जाकर वह बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोले, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की सख्त जरूरत। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा,
सेठ जी जैसा आप ठीक समझे, उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहां दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वह सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दी। उसे अपने किए का फल मिला। साहूकार ने भी उसका काम देखा और 3 महीनों में ही उसे मुनाफे में साझेदारी बना ली। उधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुन। सास ससुर उसे दुख देने लगे, गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दी। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते दिखाई। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगे, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसे करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, लह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो, सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है, ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद ले लो। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना। सुन, इसके बीच व्रत कभी नहीं टूटे। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर भी उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहां तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना, उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। ये सुन में वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों में गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चल। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूं, निपट मूर्ख हूं, व्रत के नियम को जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूं। हे माता, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूं। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आए और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी।
इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगे। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जमातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैंने तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगी थी। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। ये सुन खुशी से बाबली हूं। वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र ही आएगा, पर आएगा कहां से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। ये बोला, हाँ माता, ये तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं? वहां कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाएं कि वहां कैसे जाऊं। मां कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वे अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठी। उसने अपने मित्र बंधुओं से सुपन में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वह कहने लगे, कहीं कभी सपने की बात भी सच्ची होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोले, देखो भाई, मेरी बात मान, जैसा माताजी ने कहा है वैसा ही करना। तेरा क्या चाहता है? बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठे। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ और घर जाने के लिए गहना, कपड़ा वह सामान खरीदने लगा। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठी। ये तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ ने कहा, तेरा पति आ रहा है। लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे, दूसरा मंदिर पर और तीसरा सिर पर रख। पत्नी ने लकड़ियों के 3 बोझ बनाए और मंदिर पर रख दी। इसी बीच मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसे विश्राम करने का मन और भोजन तैयार कर खा लिया। फिर वह अपने गांव लौट आए। पति ने लकड़ी का गट्ठा आंगन में डालकर 3 आवाजें दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपर में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? सास ने कहा, तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खा, कपड़े पहन। पत्नी की आवाज सुनकर पति बाहर आए और अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, ये कौन है? माँ बोली, ये तेरी पत्नी है, 12 साल से गांव में भटक रही है। तब पति ने दूसरे घर की चाबी ली और उसमें सारा सामान जमा दिया। उसने दिन भर में राजा के महल जैसा ठाट बाट बना लिया। अगला शुक्रवार आया। पत्नी ने कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति ने खुशी से मंजूर किया। तभी जेठानी ने लड़कों को सिखाया कि भोजन में खटाई की मांग कर, ताकि उद्यापन पूरा ना हो। लड़के खीर खाकर बोले,
हमें खटाई चाहिए। पत्नी ने उन्हें पैसे दे दिए, लेकिन लड़कों ने बाजार से इमली खरीदी और खाई। इससे संतोषी माता नाराज हो गई और पति को दूतों ने पकड़ लिया। पत्नी मंदिर में गई और कहने लगी, माता, तुमने क्यों ये किया? मां बोली, तूने मेरा व्रत भंग किया है। पत्नी ने कहा, माता मुझे क्षमा कर, लड़कों ने मुझे भूलने पर मजबूर किया। मां बोली, ऐसी भूल ही कहीं होती है। तब मां ने कहा, जा तेरा पति रास्ते में मिलेगा। पत्नी ने रास्ते में अपना पति देखा और पूछा, कहाँ गए थे? पति बोले, राजा ने कर मांगा था, उसे भरने गया था। वह प्रश्न होकर बोली, अब घर चलो। अगले शुक्रवार को पत्नी ने फिर जेठ के लड़कों से भोजन के लिए कहा। जेठानी ने फिर उन्हें खटाई मांगने का आदेश दिया। लड़के भोजन करने बैठे और पहले खटाई मांग। पत्नी ने उन्हें कहा, खटाई नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। पत्नी ने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा में एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। 9 माह बाद उस दंपति को सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाती रही। माता ने सोचा, आज मैं उसके घर चलकर देखती। माता ने भयानक रूप लिया। गुड़ और चने से सना मुख और मक्खियां भिनभिना रही। सास ने इसे देखा और चिल्लाई, कोई चुड़ैल डाकिनी आई है। बहू खुशी से बोली, ये मेरी संतोषी माता है। सास ने कहा, हम मूर्ख हैं माता, हमसे बड़ा अपराध हुआ है, हमें क्षमा कर। तब संतोषी माता ने सबको आशीर्वाद और कहा, जो ये कथा सुनी या पढ़ी उसका सभी मनोरथ पूर्ण। जो भी सच्चे मन और श्रद्धा से संतोषी माता का व्रत करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। माता रानी उसके जीवन से दुख दरिद्रता मिटाकर सुख शांति और संतोष से उसका आंगन भर देती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो उसे जरूर साझा करें और जय माता संतोषी कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही भक्तिपूर्ण कथाओं के लिए हमारे चैनल कान्हा की दासी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। जय माता दी।